हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए साउथ की एक बेहतरीन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस मूवी में एक असुर के बारे में बताया गया है जिसे बाघ कहते हैं। यह असुर बहुत ही शक्तिशाली होता है जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी सिंपलर प्रेजेंट करता है अरनमनाई पार्ट 4। मूवी की शुरुआत में हम एक पंडित जी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ नाव में बैठकर पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे होते हैं। उसकी बेटी पूछती है कि कुछ ही दिनों में गांव में त्योहार होने वाला है, इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है। तब उसके पिताजी बताते हैं कि कई साल पहले बाघ नाम का एक असुर था जो कि जल और थल दोनों जगह में रह सकता था। उस असुर के पास बहुत सी शक्तियां थी और वो किसी भी व्यक्ति को मारकर उसका रूप ले लेता था और उसके घर में जाकर उसके फैमिली को खत्म कर देता था। उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जब वह सबसे कमजोर हो तो उसकी आत्मा को कैद करके गुलाम बनाया जा सकता है और उसे अपने इशारों पर काम कराया जा सकता है। तभी उसकी बेटी का हाथ किसी चीज से टकराकर छोटा सा कट जाता है जिससे उसकी खून की कुछ बूंदें पानी में मिल जाती है। इसके आगे पंडित जी बताते हैं कि बहुत से लोगों ने सालों तक उस बाघ को कैद करके गुलाम बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसके पूर्वजों ने देवी अम्मन के आशीर्वाद से उस असुर बाघ को हराकर एक कलश में कैद कर लिया। तब से ही देवी माँ को धन्यवाद करने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। तभी पंडित जी की पतवार नदी के अंदर एक कलश में फंस जाता है जिसे जोर से निकालने पर वो कलश खुल जाता है, जिसमें से एक काली एंटिटी उसमें से आजाद होकर उस खून की बूंदों को पी जाती है। इसके बाद ही पंडित जी अपनी बेटी को देखता है जिससे वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसकी बेटी एक जिंदा मछली को खा रही थी। तभी उसकी नाव किसी चीज से टकराकर रुक जाती है। पंडित जी उस वस्तु को देखता है जो कि उसकी बेटी की लाश होती है। पंडित जी समझ जाता है कि उसके सामने उसकी बेटी नहीं बल्कि वही असुर बाघ बैठा है। असुर उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पंडित जी एक कलश से पवित्र जल निकालकर उस पर छिड़क देता है जिससे उस असुर की शक्तियां कमजोर हो जाती है और पंडित जी उसकी आत्मा को एक कलश में कैद कर लेता है। उसकी बेटी तो खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उस राक्षस को ही अपनी बेटी बनाकर ले जाता है क्योंकि उसकी आत्मा को उसने कैद कर लिया था। इसलिए वो जानता था कि वो असुर उसकी हर बात मानेगा। और इसी के साथ पंडित जी जल्दी से घर में जाकर अपनी पत्नी और उसकी बेटी के साथ उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शर्वना नाम के एक एडवोकेट को देखते हैं जो कि बहुत ही ईमानदार और कोई भी गलत काम नहीं करता था, जिसके कारण उसके पास बहुत ही कम कस्टमर आते थे। उसकी आंटी उसे घर चलाने के लिए छोटा मोटा गलत केस ले लेने को कहती है। चूंकि वो थोड़ा कॉमेडी टाइप आंटी है इसलिए सरवना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन आंटी उसके पास एक कपल को लेकर आती है जो कि घर के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, लेकिन लड़की के पिताजी वहां पर आ जाते हैं जो कि एक डॉन होता है और अपनी लड़की को ले जाने लगता है। तभी सरवना को पता चलता है कि उस लड़की का नाम शेल्वी है। इस नाम को सुनते ही सरवना उस डॉन और उसके लोगों को बहुत पीटता है और शेल्वी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहां से जाने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सरवना की एक बहन भी थी जिसका नाम शेल्वी होता है, जो 10 साल पहले अपनी घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके चली गई थी। सरवना अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो शेल्वी नाम की लड़की को बचाने के लिए उन सब से लड़ा था और वो अपनी बहन को बहुत याद करता है। इसके बाद ही हम शेल्वी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश होता है और इनके 2 बच्चे भी होते हैं जिनमें उनकी बेटी का नाम शक्ति और बेटे का नाम शर्वना होता है। शेल्वी भी अपने भाई को बहुत याद करती है और इसलिए उसने अपने बेटे का नाम शर्वना रखा होता है। बेसिकली उसका हस्बैंड रियल एस्टेट का काम करता है जो कि पुराने घर को लेकर डेकोरेट करके उसे बेच देता है। एक दिन शेल्वी का पति जॉगिंग करने जाता है तो रास्ते में उसे प्रेसिडेंट का बेटा रवि मिलता है जो कि अपने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। उससे हाल चाल पूछने के बाद शेल्वी का पति आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में धुआं दिखाई देने लगता है। तभी उस धुएं से एक हाथ निकलता है और उसे पकड़कर खींच लेता है। इसके बाद वो आत्मा उसका ही रूप लेकर घर जाता है। शेल्वी का पति घर जाकर शेल्वी से अपने बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन शेल्वी इस बात को हंसकर टाल देती है। तभी उसके घर में गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और शेल्वी को बताते हैं कि उसकी पति की मौत हो गई है और फिर रोते हुए उनके साथ चली जाती है। इधर रवि को शेल्वी के घर से कुछ आवाज आती है तो वह उस घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर कुएं के पास पड़ती है जहाँ शक्ति बेहोश होकर गिर गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा होता है। इसके बाद रवि कुएं में झांकता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि शेल्वी की बॉडी उस कुएं में लटक रही थी जो कि मर चुकी होती है। कुछ दिन बाद सरवना के घर में कुछ पुलिस वाले आते हैं जो उसे शेल्वी के साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सरवना टूट जाता है और अपने बहन को याद करते हुए रोने लगता है। इसके बाद ही वो सीधा उस गांव में जाता है जहां पर उसे गांव का प्रेसिडेंट और बाकी गांव वाले मिलते हैं जो कि बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था और इसलिए गांव वालों ने मिलकर शेल्वी और उसके पति का अंतिम संस्कार कर दिया। अब सरवना शेल्वी के घर जाता है जहाँ उसे इस घर का पुराना लैंडलॉर्ड मिलता है जो कि सरवना को बताता है कि शेल्वी के पति और उसके
दो पार्टनर हेड मिस्त्री और कारपेंटर ने लोन लेकर इस घर को खरीदा था और आधा पेमेंट ही हुआ था कि उसके साथ ये घटना हो गया। इसलिए वो भी अपनी पोती माया के साथ इस घर में रहती है। अब सरवना को भी इसी घर में रहकर सेल्वी के पति के पार्टनर के साथ मिलकर इस घर को बेचना होगा ताकि इस घर से मिलने वाले पैसे से उसके लोन को चुका सके। अब इस घर में टोटल 8 लोग रहते हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड, उसकी पोती माया, सेल्वी के दोनों बच्चे, कारपेंटर, मिस्त्री, सरवना और उसकी आंटी रहती है। इसके बाद हम सरवना की भांजी शक्ति को देखते हैं जो कि अभी भी कोमा में होती है और उसकी इलाज माया करती है जो पेशे से एक डॉक्टर है। इस गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, इस कारण शक्ति की इलाज वो घर में करती है। अब शाम के समय जब छोटा सरवना मोबाइल में गेम खेल रहा होता है तभी उसे एक काला साया दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और अपने मामा के पास जाने लगता है। आंटी को भी वो काला साया दिखाई देता है और उसके साथ भी कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। वो भी समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल शक्तियाँ मौजूद है जिससे कि वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन सरवना रवि के साथ अपनी बहन की कब्र पर जाता है और फूल की माला चढ़ाकर रवि से कहता है कि सेल्वी इतनी कमजोर नहीं थी जो खुद से ही आत्महत्या कर ले, क्योंकि एक बार पहले भी सेल्वी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन तब सरवना ने उसे बचा लिया था और उससे वादा लिया था कि वो कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगी। तब रवि कहता है कि उसने खुद अपनी आंखों से सेल्वी को कुएं में फांसी पर लटके हुए देखा था। इसके बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर सरवना की बातों से उल्टा उसी पर भड़क जाता है। एक हवलदार उसे बताता है कि 2 दिनों में ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जो कि 10 साल में एक बार ही होता है और यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं। इसी वजह से सर थोड़ा टेंशन में है और त्योहार हो जाने के बाद उसे फिर सर से मुलाकात करने की सलाह देता है। जिसके बाद वे दोनों वापस आ रहे होते हैं तब रवि उसे बताता है कि एक्चुअल में उस दिन उसने सेल्वी को गाँव वालों के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन अगले ही पल जब वह कुएं के पास गया तो सेल्वी की बॉडी कुएं में लटक रही होती है जो कि काफी अजीब था और अपने कैमरे से उस दिन का रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है, जिसे देखकर सरवना एक अघोरी को नोटिस करता है जो कि सेल्वी के पति को ही देख रहा होता है। उसी समय हम उस अघोरी को देखते हैं जो कि सेल्वी के घर के पास ही होता है। वो मंत्र पढ़कर एक माला को निकालता है तो वो माला घूमने लगता है और फिर अचानक टूट जाता है। वो उस घर में जाने की कोशिश करता है लेकिन गेट अपने ही आप बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे वहां जाने से रोक रहा है। उधर डॉक्टर माया शक्ति के पास जाती है तो वहां उसे एक साया दिखाई देता है जो तुरंत गायब हो जाती है। उसके साथ भी कुछ अजीब होने लगता है जिससे माया डर जाती है। इधर रवि और सरवना बात करते हुए घर आ रहे होते हैं तभी एक अजीब सा क्रिएचर उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है जिससे उनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर वहीं पर बंद हो जाती है, लेकिन तब तक वो क्रिएचर गायब हो जाता है। तभी सरवना को झाड़ियों में कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए उस तरफ जाता है और रवि गाड़ी में ही रुका रहता है। कुछ दूर जाने के बाद सरवना को कुछ सुपर नेचुरल एंटिटी का आभास होता है। इधर रवि को कुछ अजीब सा धुआं आते हुए दिखाई देता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये धुआं वैसा ही होता है जैसे कि सेल्वी के पति को दिखाई दिया था। अचानक रवि को सेल्वी की आत्मा दिखाई देता है जो कि उस पर हमला कर देती है, जिससे रवि के चिल्लाने की आवाज सरवना को सुनाई देता है। जिसके बाद वह रवि की तरफ जाता है लेकिन तब तक रवि और उसकी गाड़ी वहां पर नहीं होता, लेकिन उसका कैमरा कुछ ही दूरी पर सरवना को मिलता है जिसे देखने पर वही अघोरी उस वीडियो में दिखाई देता है, जिससे सरवना को कंफर्म हो जाता है कि इन सब के पीछे उसी अघोरी का हाथ है। अगले दिन घर में माया आंटी को बताती है कि उसने रात में एक भूत को देखा है। तब आंटी भी उसे बताती है कि उसने भी ये सब महसूस किया है, बट वे लोग डिसाइड करते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि अगर किसी को ये बात पता चलता है तो पूरे गांव में र्यूमर फैल जाएगा और उन्हें ये घर बेचने में कठिनाइयां आ सकती है। इसके बाद माया मंदिर जाती है जिसे सरवना छोड़ने जाता है। माया सरवना को फेस्टिवल के बारे में बताती है कि यह फेस्टिवल 10 साल में एक बार होता है और यहाँ पूरे भारत देश के लोग देखने को आते हैं। यहाँ पर माता अम्मन की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी और ठीक सामने कुछ ही दूरी पर एक असुर की मूर्ति भी बनाई गई है। फेस्टिवल वाले दिन माता अम्मन अपने त्रिशूल से उस असुर पर वार करके उसे खत्म करेगी। वहीं पर हम कुछ पुजारियों को देखते हैं। इसी में वही पुजारी भी होता है जिसने मूवी की शुरुआत में बाघ असुर को कैद किया था। जब वह मंदिर के ऊपर देखता है तो वो हैरान रह जाता है और डरते हुए वहां से भाग जाता है। अब सरवना घर आ रहा होता है तभी उसे रवि की गाड़ी दिखाई देता है जो कि क्रैश हो चुका था और रवि की लाश एक पेड़ पर दिखाई देता है। वो तुरंत पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है। वो उस अघोरी के बारे में बताता है लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता और उल्टा उसी पर शक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर सरवना उस अघोरी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो उस अघोरी के घर में पहुंच जाता है जहां पर उसे सेल्वी, उसके पति और रवि की फोटो मिलता है जो कि अब मारे जा चुके थे। छानबीन करने के बाद शक्ति की फोटो भी मिलता है जिसे देखकर सरवना समझ जाता है कि अब शक्ति की जान को खतरा है। पुलिस ऑफिसर भी समझ जाता है कि ये सब उस अघोरी ने ही किया है,
इसलिए वो उस अघोरी को ढूंढने को कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अघोरी वहीं पर एक बहुत ही ऊंचे पेड़ के ऊपर होता है, जिसके हाथ में पुलिस इंस्पेक्टर की फोटो होता है। इधर सरवना के भांजे को वह घोस्ट बार बार दिखाई दे रहा होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। सरवना जब घर में पहुंचता है तो उसका भांजा उससे जाकर चिपक जाता है, लेकिन फिर भी उसे वो घोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर कर भाग जाता है। तभी वहां पर सरवना को शेल्वी की एक एल्बम दिखाई देता है। उसमें जब वो शक्ति की बर्थडे की फोटो देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सीधा उस गांव के कार्यालय में जाता है। लेकिन उस कार्यालय में ताला लगा होता है, जिसे वह एक क्षण की सहायता से तोड़कर अंदर जाता है और सभी लोगों की बर्थ सर्टिफिकेट चेक करने लगता है। इसके बाद सीधा वो माया के पास कॉल करके पूछता है कि शक्ति के शरीर में कहीं पर भी लाल रंग का तिल है क्या। माया चेक करने लगती है, तब तक सरवना भी घर में पहुंच जाता है। लाल रंग का तिल भी मिल जाता है। तब सरवना माया को बताता है कि कल यानी 15 जून को शक्ति, रवि और उस पुलिस इंस्पेक्टर का बर्थडे है और इन तीनों का जन्म 10-10 साल के गैप में हुआ है। यह त्योहार भी 10 साल के बाद कल ही होने वाला है। और सरवना ने पता लगा लिया था कि रवि और पुलिस इंस्पेक्टर के शरीर में भी वैसा ही लाल तिल है जैसा शक्ति के शरीर में है। सरवना समझ चुका था कि रवि तो मर चुका है, तो अब शक्ति और उस पुलिस इंस्पेक्टर की बारी है। इसलिए वो शक्ति को दूसरे रूम में शिफ्ट करके माया को समझाकर उसकी रक्षा करने को कहता है और खुद उस पुलिस इंस्पेक्टर को बचाने जाता है। लेकिन तभी वो पंडित उस घर में कुछ सामान बेचने के बहाने आता है। जब माया उसे घर में आने नहीं देती तो वो जबरदस्ती अंदर चला जाता है। वो पंडित शक्ति को खत्म करने के लिए आया होता है, लेकिन तब उस घर में उपस्थित अनजान शक्ति उस पंडित पर हमला कर देता है, बट उसके चोट तुरंत ही भर जाते हैं। वो शक्ति के रूम में जाने लगता है और जैसे ही शक्ति को खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो शक्ति अपने फुल पोटेंशियल का यूज करके उस पंडित को उस घर से बाहर फेंक देती है, जिससे कि घर के सभी लोग डर जाते हैं। वो पंडित भी उनको घर छोड़कर चले जाने को कहकर वहां से चला जाता है। इधर इंस्पेक्टर को अघोरी दिखाई देता है, जिसका वो पीछा करने लगता है और अंदर जंगल में पहुंच जाता है। सरवना भी उनको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वो अघोरी इस इंस्पेक्टर पर कोई स्पिरिचुअल कर रहा होता है। सरवना उस अघोरी पर हमला करता है और उसे मारने लगता है और पूछता है कि वो इन लोगों को क्यों मार रहा है। तभी कोई अननोन शक्ति उस इंस्पेक्टर की बॉडी को हवा में उठा देता है और नीचे गड़े त्रिशूल पर गिराकर मार देता है। तब वो अघोरी बताता है कि वो उनको मार नहीं रहा बल्कि बचा रहा है और इसलिए उन सबका पीछा कर रहा था। लेकिन सरवना ने आकर उसके साधना को भंग कर दिया, जिसके कारण उस पुलिस वाले की जान चली गई। वहाँ के हालात को देखकर सरवना भी समझ जाता है कि वो सच बोल रहा है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि शक्ति ठीक हो गई है और पुलिस वाले उस पंडित जी के घर जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो पंडित और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तब वो अघोरी पूरी बात बताता है कि असल में वो असम से है और उसके पूर्वजों ने ही मिलकर उस असुर बाघ को कैद किया था ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। बट कुछ समय बाद वो बाघ आजाद हो गया था, जिसे पुजारी ने उसकी आत्मा को कैद करके अपनी बेटी बनाकर उस जगह को छोड़कर चले गए थे। जब अघोरी उसकी बेटी के डेड बॉडी को देखता है तो वो समझ जाता है कि जो पंडित जी के साथ वो वही बाघ असुर है। पंडित जी उस शहर को छोड़कर इस शहर में आकर बस गए और उस असुर की आत्मा को यहाँ के देवी के मंदिर के ऊपर के एक कलश में छुपाकर रख दिया। वह भी उन्हें ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ की माता अम्मन बहुत शक्तिशाली है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर उत्सव होने वाला है, इसलिए पंडित जी यहीं पर आकर बसे होंगे। बट हुआ यूं कि वो असुर जान गया था कि पंडित ने उसकी आत्मा को मंदिर के ऊपर रखा है, इसलिए वो एक आदमी को पैसे देकर उस कलश को निकलवा लेती है और आजाद हो जाती है। और ये बात पंडित जी को पता नहीं होता। आजाद होने के बाद भी उसकी शक्तियाँ कम होती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे त्योहार के दिन यानी कि 15 जून को जन्म लिए 3 व्यक्ति जो कि 10-10 साल के अंतराल में पैदा हुए हो और उनके शरीर में लाल रंग का तिल हो, उन्हें खत्म करना होगा। और ये 3 व्यक्ति शक्ति, रवि और पुलिस इंस्पेक्टर होता है। इसलिए वो सबसे पहले शक्ति को खत्म करने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर पहले वो शेल्वी के पति और फिर बाद में शेल्वी को खत्म कर देता है। लेकिन तब तक कुछ लोग आ जाते हैं, जिसके कारण शक्ति बच जाती है। इसके बाद वो रवि और इंस्पेक्टर को खत्म कर देता है और लास्ट में जब वो शक्ति को खत्म करने के लिए जाता है तो उसके घर में उपस्थित कोई अनजान शक्ति उसे रोक देता है और इस शक्ति के बारे में उसे भी पता नहीं। फिर आगे पंडित जी को पता चलता है कि बाघ आजाद हो गया होगा, तो वो बाघ पंडित और उसकी पत्नी को खत्म कर देता है। अब वो अघोरी सरवना को कहता है कि बाघ किसी भी तरह से शक्ति को मारने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी रक्षा करना होगा और इसलिए सरवना वहाँ से घर चला जाता है। इसके बाद उस थाने में धुआं आने लगता है, यानी कि वो बाघ वहाँ पर आ गया है और पुलिस वालों पर हमला कर देता है। लेकिन फिलहाल वो अघोरी उस बाघ को अपनी शक्ति से बाहर ले जाता है। इधर सरवना अपनी बहन को याद करते हुए रो रहा होता है और अपनी आंटी से कहता है कि वो
सेल्वी को तो नहीं बचा पाया बट अपने भांजे भांजियों को जरूर बचाएगा। और ये सब सेल्वी की आत्मा सुन रही होती है और वो भी उदास हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में उस घर में जो अनजान शक्ति है वो सेल्वी की आत्मा होती है, जो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए आई होती है और वो सिर्फ अपने बच्चों को दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में माया को देखते हैं जो कि घर आ रही होती है, लेकिन सेल्वी की आत्मा उसे बाहर फेंक देती है, जिससे वो स्कूटी से गिर जाती है और चलकर आने लगती है, बट वो अब अंदर आ जाती है। अब इसके बाद जब उसकी स्कूटी को लाया जाता है तो वो स्कूटी को दूर फेंक देती है। इसके बाद सरवना उस स्कूटी को चेक करने लगता है और उसकी नजर माया के कोट पर पड़ती है तो उसमें खून लगा होता है। तो वो माया से इसके बारे में पूछता है। माया बताती है कि पुलिस स्टेशन से बहुत सारे घायल लोग आए थे और यह खून उन्हीं में से किसी एक का हो सकता है। इसके बाद उस खून का टेस्ट करने पर पता चलता है कि ये खून ऐसे प्राणियों में पाया जाता है जो कि जल और थल दोनों जगह में रह सकता है। सरवना समझ जाता है कि ये बाघ का खून है। सरवना नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट और अघोरी गायब है, इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने लगता है। उसे प्रेसिडेंट मिल जाता है जिससे वो अघोरी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी उसकी कार में अघोरी की बॉडी मिलती है और हमें पता चलता है कि असल में जब बाघ थाने में आया था तो उसने अघोरी को खत्म कर दिया और अघोरी का रूप लेकर प्रेसिडेंट को गुमराह करके सेल्वी को दफनाए गए जगह का लोकेशन जान लेता है, ताकि वो सेल्वी की बॉडी को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त कर दे, जिससे वो शक्ति को खत्म कर सके। अब इधर बाघ प्रेसिडेंट के आदमियों के थ्रू सेल्वी की बॉडी को निकलवा लेता है और सेल्वी की आत्मा को वहां पर खींच लेता है, लेकिन सेल्वी के पास ज्यादा पावर होती है और इसलिए वो उन सबको खत्म करने लगती है। बट तब बाघ वहां पर दफनाए गए लोगों की आत्माओं को बुलाकर अपने पावर को बढ़ा लेता है, जिससे वो सेल्वी को हराकर उसकी आत्मा को उसके बॉडी में डालकर उसे जला देता है और वो वहां से शक्ति को खत्म करने के लिए निकल जाता है। तभी वहां पर सरवना आ जाता है जो कि अपनी बहन की बॉडी को जलते हुए देखकर रोआसा हो जाता है और तब उसकी बहन की आत्मा उसे उनके बच्चों को बचाने को कहकर मुक्त हो जाती है। इधर बाघ सेल्वी के घर जाता है बट माया शक्ति को लेकर उत्सव की तरफ चली जाती है, जिसे सरवना मिल जाता है जो शक्ति को साथ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तब तक बाघ उसे ढूंढ लेता है, जिससे बचने के लिए सरवना उस बनाए गए बहुत बड़े शैतान की मूर्ति के अंदर चला जाता है। बाघ भी उसका पीछा करता है और अपना बहुत सारा रूप लेकर उस पर हमला करने लगता है। यहाँ पर हमें थोड़ा ठीक ठाक स्केपिंग मूवमेंट दिखाया जाता है, जिसमें सरवना शक्ति को बचाते हुए उन सब बाघ को नीचे गिराने लगता है। अब एक लास्ट मूवमेंट में सरवना शक्ति के साथ उस मूर्ति के आंख वाला पार्ट में पहुंच जाता है, जिसका पीछा करते हुए बाघ भी पहुंच जाता है, बट सरवना रस्सी के सहायता से नीचे उतर जाता है और तब तक माता की पूजा कंप्लीट हो जाता है, जिससे बाघ वहां पर फंस जाता है और माता का त्रिशूल उसे खत्म करने के लिए चल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माता खुद त्रिशूल को लेकर उस बाघ को खत्म करने के लिए जाती है और उस बाघ असुर को खत्म कर देती है और इस तरह शक्ति की जान बच जाती है। इसके बाद सरवना तय करता है कि वो इसी घर में रहकर सेल्वी के बच्चों का पालन पोषण करेगा और वे सब खुशी खुशी इस घर में रहने लगते हैं। इसी के साथ साथ इस मूवी की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट कीजिए और साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।